सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। हां दोस्तों, केवल सोचिए मत, मंजिल तक पाने के लिए मेहनत करने की अति आवश्यकता है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और मेहनत करते रहिए। मैं हूं आपका एजुकेटर कुलदीप सचान, एंडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम सीख रहे थे बेसिक चीजों पर कमांड करना और बेसिक चीजों की इसी श्रृंखला को लेकर आ गया हूं मैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत का प्रयोग साधारण ब्याज के सवालों में कैसे किया जाता है। जैसे कि अपना एक कंसेप्ट है कि बिना फार्मूले के ही सवालों को सॉल्व करना है, व्यवहारिक रूप से ही सवालों को सॉल्व करना आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला सवाल है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो कुछ लोगों को सूत्र के अकॉर्डिंग चलना बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं आपको सूत्र बताना चाहूंगा कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है और ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी जब हम आपको चैप्टर लेकर आएंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, उसमें सारी चीजें बहुत विधिवत रूप से डिस्कस की जाएंगी। अभी मैं बेसिक चीजों पर कमांड कर रहा हूं ताकि आपका पढ़ने में मन लगे और चीजें इतनी कठिन नहीं है जितनी कठिनता से आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। तो मैथ्स इतना आसान सब्जेक्ट है, तो आसान भाषा में ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इसके सूत्र की। साधारण ब्याज का सूत्र, सबसे पहले ये बात करते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन यदि बात करेंगे तो मूलधन को P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल से डिनोट करते हैं। तो मूलधन P हो गया। अब यहां पर दर, जो ब्याज की दर होती है वो प्रतिशत में R% वार्षिक हो गई। ब्याज जो होगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम डिनोट करेंगे किससे? SI से, सिंपल इंटरेस्ट। और आपका समय जो होगा उसको T से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? T से डिनोट करते हैं। तो यहां पर एक बात आती है निकल के, जो आप सूत्र के रूप में पढ़ते हो, तो वह सूत्र क्या होता है? देखें क्या होता है। SI बराबर साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। लेकिन समस्या यह है कि यह सूत्र होता ही नहीं है। अब कुछ लोग घबरा गए कि सूत्र होता ही नहीं है, पढ़ रहे हैं, सूत्र रटाया गया है जबरदस्ती के लिए, बट सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। तो सूत्र की कोई जरूरत नहीं है तो समझे जरा। यदि हम यहां पर कह दें P, अर्थात P ये है R, तो सही रूप से इसको लिखा जाए P इंटू R, ये सही रूप है T। अब T इंटू R ये परसेंट लगा दो। इसका मतलब है T इंटू R%। एक साल में जैसे ब्याज 3% है तो साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज की गणना करते हैं। तो साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, तो इसलिए यहां पर प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होगा। यदि एक वर्ष का ब्याज 3% है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6%। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9%। वही यहां पर दिखा रहा हूं मैं कि ओरिजिनलिटी क्या है आपकी इस सूत्र की। तो जैसे 3 वर्ष है और 3% है तो कितना हो जाएगा? 9% आ जाएगा, अर्थात प्रिंसिपल का 9% आपका ब्याज बनेगा। और परसेंट चिन्ह को हटाने के लिए ही बटे 100 लगाया जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि कोई भी सूत्र नहीं होता है और एक वर्ष में जो प्रतिशत में ब्याज होता है वही आपकी दर होती है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। PRT अपॉन 100 के अनुसार इस सवाल को लगाएंगे तो सवाल कैसे हल होगा। यहां पर क्या कह रहा है? 500 रुपए की धनराशि 10%, तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 500 रुपए है। अब यहां से आगे बढ़ें, आपकी दर कितनी है? R बराबर 10% है, अर्थात 10%
क्या है, एनुअल है, वार्षिक है। अब की दर से 3 वर्ष, टी कितना है, 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष हो गया, ये आपकी वार्षिक हो गई। ये बात समझ में आ रही है ना। तो PRT अपान 100 ये सूत्र होता है। तो यसाई आपको ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज यसाई बराबर कितना हो जाएगा, PR कितना हुआ, 10 इंटू T 3 हुआ अपान 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो ये कितना हुआ, 5 15, 150 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। लेकिन इसके लिए आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको समझिए जरा। 10% 1 साल का ब्याज हुआ ना, तो 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 10% में ब्याज निकालें। 10% 1 साल का, तो 3 वर्ष का 30% हुआ। जब 3 वर्ष का 30% हुआ, तो सीधी सी बात है, हम क्या निकाल लेंगे, 500 का 30%। बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 15, 150 आ गया। डायरेक्ट ये निकाल लेते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, यह निकालना है। तो फिर से आपका सूत्र की बात करने की कोशिश आप लोग करने लगे, लेकिन हम सूत्र पर जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट सवाल को हल करेंगे। कैसे हल करते हैं, आपसे किसकी बात की गई है, वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है। तो आपको 1 वर्ष का यदि ब्याज मिल जाए और 1 वर्ष का जो प्रतिशत ब्याज मिलता है वही आपकी दर हुआ करती है। तो प्रतिशतता किससे निकालते हैं, मूलधन से निकालते हैं। यह बात मैंने परसेंट के बेसिक वीडियो में बता रखी है कि जहां पर भी आपको जिससे आपको परसेंट निकालना होता है वो हर के स्थान पर जाता है। तो अब इन चीजों को फिर से रिपीट करना होगा। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात कर रहे हैं हम, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। 10 वर्ष का 120, तो 1 वर्ष का कितना हुआ, 12 रुपए। 10 का भाग 120 में देंगे 12 रुपए, तो 12, 1 वर्ष का 12 ब्याज मिला, किसने पर, 600 पर, गुणे 100% कर देंगे, क्योंकि ये भिन्न में आएगा, जो परसेंट में आएगा वही दर होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, अर्थात 2% आपका आंसर हो जाएगा। तो दर कितनी आ गई, 2% आ गई। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। 1 साल का जो ब्याज है उसको निकाल लीजिए, उसकी प्रतिशतता निकाल लीजिए, क्योंकि 1 वर्ष में जो प्रतिशत में ब्याज मिलता है वही आपकी दर होती है। क्लियर। तो यहां पर साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का दिया है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 12 रुपए। 600 से 1 वर्ष का 12, तो 12/600 गुणे 100 कर देंगे। वही चीज हमने की, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 2% आपकी ब्याज की दर आ गई। क्लियर है। अब यहां पर यही चीजें समझना है कि दर होती क्या है। हम लोग क्या करते हैं, ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, सवालों के सूत्र पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा कि दर क्या होता है, दर क्या होती है, 1 वर्ष में जो प्रतिशत में ब्याज मिलता है वही आपकी दर होती है। क्लियर। अब कोई धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 1280 रुपए हो जाती है। यहां पर राशि हो जाती है, राशि जब हो जाती है तो ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, राशि का मतलब है मिश्र धन से। अब मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में क्या जोड़ दिया जाए, मूलधन प्लस ब्याज, यही आपका मिश्र धन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है, ब्याज, सॉरी ये मिश्र धन हो गया। जब मिश्र धन निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन और ब्याज जब जुड़ेगा तब मिश्र धन आएगा। और मूलधन को क्या माना जाए, 100%, क्योंकि जिससे तुलना होती है, सारी तुलनाएं किससे की जाती हैं,
आपको पता है सारी तुलना हम प्रिंसिपल से करते हैं, परसेंट जो निकालते हैं प्रिंसिपल से। जिससे तुलना की जाती है उसको सदैव 100% मानिए, अर्थात प्रिंसिपल 100% होगा तो आपका ब्याज कितना बनेगा, 7% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज, 7 चौको 28 हुआ। तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, परसेंट पर ही काम करना है, तो मिश्र धन 100% हुआ तो ब्याज कितना, 7 चौको 28% हो गया। तो ये कितना आ गया, 128% हो गया। 128% की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है, 1280 रुपए के बराबर दी गई है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 10 रुपए हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वह धनराशि क्या होगी, धनराशि का मतलब मूलधन क्या होगा। तो मूलधन निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, मूलधन आपका P बराबर कितना हो जाएगा, 100% होता है मूलधन, 1% की वैल्यू 10 के, तो 1000 रुपए आपका मूलधन हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर बहुत सिंपल कैलकुलेशन लेकर चल रहे हैं, ऐसे एग्जाम में नहीं आ रहे। मैंने कह रखा है कि अभी मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, चीजों का प्रयोग कैसे होता है वह समझा रहा हूं, बेसिक चीजें व्यवहार में कैसे ढलती हैं उन चीजों को देखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें, रिपीट कर लिया करें। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो गई, तो इसी में हम 4 में पहुंचेंगे। क्या कह रहा है चौथा नंबर, चौथा नंबर आपसे कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई धन बैंक से इस शर्त पर उधार लिया, किस शर्त पर, अभी पढ़ रहा हूं तो देखें जरा। एक व्यक्ति ने कोई धन बैंक से इस शर्त पर उधार लिया, किस शर्त पर, पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक होगी, साधारण ब्याज लगेगा, 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, ब्याज की दर ऐसे रहेगी उसमें। 12 वर्ष में उसे 7520 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। तो वह धनराशि क्या होगी, आपसे पूछा गया है वह धनराशि क्या होगी। देखो हमसे 12 वर्ष की बात की है, यहां पर पहले 5 वर्ष की बात हो रही है, पहले 5 वर्ष की बात हो रही है, फिर आगे 3 वर्ष की बात हो रही है, 5 3 8, फिर 8 वर्ष की बात हो रही है अगले, तो 5 3 8 8 8 16, ये तो वर्ष 16 हो गए, लेकिन आपसे क्या कह रहा है 12 वर्ष। तो अब तो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बस इलाहाबाद से दिल्ली जाती और हमको जाना है कानपुर, तो हमारा जैसे ही स्टॉप आ जाएगा उतर लेंगे भाई। क्यों कानपुर से हम दिल्ली ही जाना, थोड़ा पहुंचना है, दिल्ली नहीं पहुंचना, जैसे ही हमारा स्टॉप आ गया वहां उतर लेंगे। तो 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी होती है, 6%। तो 5 गुणे 5 वर्ष का ब्याज 6%, तो 5 30% ब्याज मिला ना। फिर आगे 3 वर्ष के लिए, ये 5 का हिसाब हो गया, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% हो गई, तो कितना हो गया, 8 तिरका 24% हो गया। फिर अगले 8 वर्षों के लिए भैया 5 और 3 8 की बात हो गई कि नहीं हो गई है। अब 12 वर्षों तक ही जाना है, लेकिन ये अगले 8 वर्ष तक जा रहा है, हमें 4 वर्ष की और जरूरत है। तो 4 गुणे 10% हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 40% हो गया। अब टोटल ब्याज कितना मिला है ये ध्यान दे, 30%, 24%, 40%, 30%, 24%, 40%, 70, 30 40 70, 70, तो कितना हो जाएगा, 94% आ गया। 94%, तो भैया 94% बराबर कितने के, 94% बराबर 75, कितना, 20। ध्यान से देखें, ये 0 हटा दें तो ये कटना तो होगा ही होगा। 1% बराबर कैसे निकलेगा,
8 चौको 32 या 4 तेई 12, लेकिन यहां पर ये देखोगे एक पॉइंट देखो 9/72 दिख रहा है, 8 बार जाने की संभावना दिख रही है ना। तो देखें 8 चौको 32, 9/72, 72 3 75, अर्थात ये कट रहा है कितनी बार? 8 बार। तो 80 आ गया ना, ये 80 आ गया। जब ये 80 आया तो आपसे क्या पूछा गया है? वह धनराशि क्या होगी? धनराशि सदैव कितनी होती है? 100%। 1% की वैल्यू 80 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणे 80 रुपए, अर्थात 8000 रुपए आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। यही आपका प्रिंसिपल आ गया, यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक धन का क्या है? एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपए कम है। हमें काम तो प्रतिशत में करना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 4% है ना, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि 2 वर्ष बढ़ा तो 2 वर्ष का ब्याज बढ़ जाएगा ना। सीधी सी बात है, 3 वर्ष का ब्याज गणना करना था, 5 वर्ष का, तो 3 चौको 12, 12% यहां से मिला, 5 चौको 20, 8% का अंतर आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं? या तो हम सीधे शब्दों में कह दें कि 3 वर्ष का तो ब्याज मिलेगा, तो यहां पर 5 वर्ष में तो 3 का मिलेगा ही मिलेगा, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 2 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज प्रतिशत में 4%, तो 2 वर्ष का ब्याज 8%, तो 8% बराबर कितना? 400 रुपए के। 8% बराबर दिख रहा है, 8% बराबर आप लोग बता दिया करें भाई। जहां पर कई लोग पिछले वीडियो गए हैं तो कुछ में डिम हो गई है क्वालिटी, तो कमेंट्स में बता दिया करें, सुधार होता रहेगा। 8% बराबर 400 के, तो 1% बराबर कितना? 8 45, 50 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? तो 100%, प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, वह ध्यान ज्ञात कीजिए। तो 100% बराबर कितना? 50 गुणे 100, अर्थात 5000 रुपए आपका ये प्रिंसिपल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखें, 4% 1 साल का ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपए कम है। इसका मतलब 2 वर्ष का ही ब्याज एक्स्ट्रा हुआ, तो वो एक्स्ट्रा या जो कम हुआ यहां 3 और 5 वर्ष में 2 वर्ष का ब्याज कम हुआ, तो 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपए है, तो 2 वर्ष का, 1 वर्ष का 4%, तो 2 वर्ष का 8%। 8% बराबर कितने के? 400 के, 1% बराबर 50 के, तो कितना हो गया? 8 45, 50 हो गया। 100% मूलधन होता है, तो 50 गुणे 100 बराबर कितना हुआ? 5000 रुपए। यह बात समझ में आ गई? अब देखें जरा, कुछ लोग कहते हैं सर कैसे हो रहा है, तो हमने कहा कि प्रतिशत पर ही काम करो। ब्याज अंतर किसका दिया गया? ब्याज का। ब्याज का 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 12% हुआ। अब 5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 20% हुआ, तो अंतर कितना हुआ? 8%। यही 8% बराबर तो 400 का है ना। वही मामला आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट हम रख दिए थे। आशा करता हूं यह चीज समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब आ गए हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए साधारण ब्याज के लिए प्राप्त हुए, साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। दोनों को बराबर बराबर दिया गया है, अर्थात दोनों जगह हम धन बराबर माने तो 100% मान लें, यानी कि पहले व्यक्ति को भी हमने 100% दिया और दूसरे को भी 100% दिया। क्लियर? अब क्या कह रहा है? राम को 8 वर्ष के लिए 6% की दर से, तो यहां पर ब्याज कितना हुआ? 6 वर्ष का है। 6 वर्ष में कितना है? 8 वर्ष के लिए है। 8 वर्ष के लिए कितनी दर है? 6% वार्षिक, 8 6 48% ब्याज मिला।
दूसरे वाले से ब्याज कितना मिलेगा श्याम को 10 वर्ष के लिए, तो यहां पर 10 वर्ष के लिए श्याम का ब्याज 6% की दर से 60% हो गया। क्लियर है? टोटल कितना हुआ ब्याज? ये आपका 108, दोनों का टोटल ब्याज 108% मिला ना। 108% बराबर 2160 रुपए के। भैया 108 का दुगना 216, अर्थात 1% बराबर 20 रुपए आया कि नहीं आया? क्या पूछ रहा है? प्रत्येक को दिया गया धन, प्रत्येक को 100% दिया गया, तो प्रत्येक को दिया गया धन जो मूलधन है 100 इंटू कितना हो गया 20 रुपए, अर्थात प्रत्येक को 2-2 हजार रुपए उधार दिया गया था। यही आपका आंसर है। अब देखिए जरा यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। अब यहां पर बहुत आसानी से सारे काम करने हैं। गुना का मतलब भिन्न के स्वरूप में, और भिन्न का यदि स्वरूप देखें तो कितना होता है, बात क्लियर कर लेते हैं। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का दोगुना हो जाता है, धन दोगुना हो जाता है, अर्थात पहले 100 था तो अब 200 हो गया ना। ये बात हम कर सकते हैं, धन दोगुना हो जाता है, ब्याज नहीं। लेकिन हम साधारण ब्याज पर जो भी काम करते हैं तो ब्याज पर ही करते हैं। तो यहां पर ब्याज की दर बताइए साधारण ब्याज की दर से, तो दोगुना का मतलब 2/1 हो गया, भिन्न के रूप में समझेंगे तो 1 वाली चीज 2 हो जाती है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन हमें काम दोगुना हो गया तो परसेंट में आंसर कितना आ जाएगा? 100%। तो आपका ब्याज निकालना है तो 200% आपका मिश्र धन हुआ, तो यसाई कितना हो गया? 100%। भाई 100% आपका मूलधन होता है तो 100% आपका ब्याज हुआ। 100% 15 वर्ष में हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। तो दर 1 वर्ष में जितना ब्याज मिलता है तो पूरा ब्याज कितना है? 100% है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 100% बटे 15, प्रत्येक वर्ष बराबर भाग मिलता है तो कितना? 5, 20 पंचे 100, 5 3 15, 20/3, तो 20/3% यदि देखोगे तो कितना आएगा? 6 का 18, 2 6 सही 2/3% यह ब्याज की दर आ गई। बात समझ में आ गई? लेकिन इसको ऐसे नहीं, सीधे जब हमें काम करना ही है साधारण ब्याज पर, तो ये बात ध्यान रखिए, परसेंटेज में मैंने आपको बताया यदि 1 से 2 हो जाता है तो कितना बढ़ा भैया? 1 पर 2 बढ़ा ना। तो 1 पर 2 बढ़ा, अर्थात भिन्न के रूप में इसको क्या लिख सकते हो? 1/1 लिख सकते हो। अब सीधे ब्याज पर आ जाएंगे। जब ब्याज पर आ गए तो ये भिन्न को परसेंट में चेंज करोगे। अब परसेंट में चेंज किया गया तो ये हो गया। अब 15 वर्ष का ब्याज है तो वही चीज, बस इतना सा काम करना था। नहीं समझ में आया? फिर से देख लें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी जो दिया गया है कोई धन स्वयं का दुगना हो जाता है, अर्थात कोई धन स्वयं का दुगना हो जाता है, तो आप लोग कह रहे हैं सर 100 वाली चीज 200 हो गई, 100 ब्याज का बढ़ गया। बात क्लियर है, लेकिन हमें भिन्न पर काम करना है। दोगुना हो गया अर्थात भिन्न के रूप में 1 वाली चीज 2 हो गई, तो 1 से 2 हो गई, अर्थात ब्याज यदि देखेंगे तो ये तो मिश्र धन की बात कर रहा है ना। तो ब्याज कितना बना? 1 पर 1 बना। तो ब्याज को परसेंट में चेंज करेंगे, 100 का गुणा किया तो ये परसेंट में हो गया। टोटल ब्याज इतना, तो 15 साल का ब्याज है ना, और 1 साल का यदि ब्याज परसेंट में निकल आए तो वही दर होती है। तो ये कट कर दीजिए, 20 पंचे 100, 5 3 15, अर्थात 5 से दोनों जगह कट गया तो 20/3 आ गया कि नहीं आ गया? अर्थात 6 सही 2/3%। क्लियर है? ये आपकी दर हो गई। ओके, अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बताया, इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि हमें ब्याज धन मिश्र धन 1 से 2 हो गया तो ब्याज कितना? 1 पर 1 ब्याज मिलेगा। 1 से 1, 1/1 भिन्न के रूप में आ गया तो उसको परसेंट में चेंज कर लिया। यही आपको क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, 3 वर्ष में वह स्वयं का 5/4 गुना हो गई।
भैया स्वयं का 5/4 गुना हो गई, 4 पर 5 हो गई, अर्थात 4 वाली चीज 5 हो गई, तो ब्याज 1/4 बना कि नहीं बना। 4 पर 4 वाली चीज 5 हो जाती है, धनराशि 5 हो जाती है 4 से, तो ब्याज कितना बढ़ा, 4 पर 1 बढ़ा तो 1/4। तो ये ब्याज की बात करें। ब्याज को भिन्न से परसेंट में ले आइए, 100 का गुणा कर दिया गया 100%। अब ये बताइए 3 वर्ष में हो जाती है, तो 3 का भाग दे देंगे तो 1 वर्ष में जो प्रतिशत में दर निकलती है वही आपका ब्याज दर होती है। तो 25 चौको 100, 25/3 हो गया कि नहीं हो गया। 25/3% बोलेंगे तो 8 त्रिका 24, 8 सही 1/3%, यह आपकी दर आ गई। बात क्लियर है। अब देखें यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में रमेश ने सुरेश को कुछ धन 4 वर्ष के लिए उधार दिया, उसे धन का, 2 बार का लिख गया है, धन का साधारण ब्याज उस धन का कितना मिलता है, 1/5 गुना, यानी कि अब यहां पर ब्याज ही दिया है, उस धन का साधारण ब्याज। अभी तक क्या था, वार्षिक दर से उधार दी गई, वह स्वयं का इतने गुना हो जाता था, 100 वाली चीज 200 हो जाती थी, अर्थात मिश्र धन की बात करता था, इसलिए हमें 4 वाली चीज 5 हो गई तो 1/4 आपका ब्याज मिलता था। वही चीज यहां पर लागू हो रही, कह रहा साधारण ब्याज इतना हो जाता है, यहां पर धन नहीं हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है। तो बात समझ रहे होंगे, हमें काम तो साधारण ब्याज पर ही करना है, तो यहां पर अब कुछ दिक्कत नहीं है, 1/5 अर्थात साधारण ब्याज ही दिया गया है। तो साधारण ब्याज जब दिया गया है तो 1/5 गुणे 100, ये परसेंट में हो गया, तो 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया था, तो ब्याज की दर, तो ये पूरा ब्याज हो गया परसेंट में, तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा परसेंट में, तो 4 का भाग दे दीजिए, 25 चौको 100, 25, अर्थात कितना हो गया, 5% आपकी दर आ गई। कौन सा नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, दोनों बातों में अंतर है, दोनों सवालों को पढ़ लीजिए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह स्वयं का 5/4 गुना हो गई राशि। अब यहां पर लिखा है ब्याज उस धन का 1/5 गुना हो गया, दोनों बातों में अंतर है, यहां पर ब्याज की बात कर रहा है, यहां पर राशि की बात, अर्थात यहां पर मिश्र धन का बात किया है, यहां पर ब्याज का है, और हमें जरूरत ब्याज की होती है। 4 वाली चीज यदि 5 हो गई तो ब्याज कितना, 1 भाग बढ़ा, 1/4, तो भिन्न के रूप में 1/4 ब्याज मिला, तो अब भिन्न के रूप में 1/4 मिल रहा है, तो सीधी सी बात कितनी हो रही है, 25% 1/4 का मतलब, और कितना 3 वर्ष में, तो 25/3 कर सकते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों तथा दर का संख्यात्मक मान, साधारण ब्याज लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज उस धन का 4, यानी कि अब यहां पर तो ब्याज ही दिया है, तो परसेंट में ब्याज कितना होगा, बताएं भाई, परसेंट में ब्याज कितना होगा, 4/25, तो परसेंट में इतने परसेंट मिला। तो अब ये बताइए क्या कह रहा है, दर का संख्यात्मक मान बराबर है वर्ष यदि क्या निकालना है, ब्याज की दर निकाल लिया है, तो R और T बराबर है ना। अब ये समझिए जरा कितना गुना हो जाता है, ये कहां से निकलता है परसेंट में, तो ये जो निकलता है ना प्रिंसिपल, P बराबर R, सॉरी SI बराबर PR/T%, अर्थात इतने गुना ब्याज होता है कि नहीं होता है, तो RT% ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, RT% ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये परसेंट में आ गया। तो अब R दोनों बराबर है ना, R और T सवाल के लिए, तो R² हो जाएगा। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 25 चौको 100, 4 चौको 16, तो R बराबर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अर्थात 4% आपकी ब्याज की दर आ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसे कैसे, अब फिर से मैं इस पर भी जाऊंगा और इस पर भी जाऊंगा। यहां पर क्या कह रहा था, 4 वर्ष के लिए 1.5 गुना, तो 1/4 इंटू 100
परसेंट, ये टोटल ब्याज हो गया। अब 4 वर्ष में तो 4 का भाग देते थे तो आर आ जाता था कि नहीं आ जाता था? वही चीज तो है यहाँ पर। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा ब्याज कितना हो रहा है? 4/25 हो रहा है। परसेंट में 100% हो गया। अब मान लेते हैं टी वर्ष तक का ब्याज था तो टी का भाग देते थे तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाता था ना, और 1 वर्ष का जो ब्याज होता था वही दर होता था कि नहीं होता था? R%। तो 25 चौको 100 और R और T बराबर है, T इधर आएगा तो RT%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, RT बराबर कितना हो गया? 16R², क्योंकि R और T बराबर है तो R और R जिसका मान निकालना है उसी को स्क्वायर बना दिया करो। 16 तो R बराबर 4 आ गया कि नहीं आ गया? बात क्लियर है? आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।